और मेरे दोस्त और मेरी बहन, क्या हालचाल। सबसे पहली चीज, तुमने कितने घंटे काम करा, जो तुम्हारा फ्रेमवर्क था उसको फॉलो कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो। मैंने बताया था ना, पेपर और पेन वाली चीज बताई थी तुमको। पूरा वर्कफ्लो बनाना था, उसमें बैठ कर खुद को अपना और फॉलो करना स्टार्ट करना था। टू बी ट्रू, उसी में ही सब कुछ हो जाएगा। ठीक है, प्लेटफॉर्म में Right. कुछ बात ही नहीं होती बात एजुकेशन की, हॉस्पिटल्स की, हेल्थ केयर की, वुमेन राइट्स की, एनवायरनमेंट की। ये वाली बातें तो शुरू करो, तो बात ही कुछ और हो रही है ना अभी। अब वो क्या कर सकता है इंसान जब बातें ही नहीं शुरू होंगी और सिस्टम चेंज नहीं उस टाइप से होगा कि कोर से चेंज हो। लोग नॉर्मल चीजें शुरू करते हैं, पैकेट गाड़ी की शीशे खोल के पैकेट ना फेंकना शुरू करते हैं, बस बहुत बड़ी बात वो है। बेसिक है, बहुत बड़ी बात बेसिक है। से शुरू करते हैं, मतलब ना एक तरह से। वो तो लगे बिल्कुल मिट्टी पली तो रखी ना इंडियंस की कि भाई ये आ गए यहाँ पर, अरे यार ये गंद मचाएंगे। राइट, ये इमेज नहीं थी हमारी। हम तो बहुत ही क्या बोलते हैं, बहुत ही कल्चरली रिच और बहुत वैसे थे। वो Sophisticated। गायब हो गया। हाँ, वो रहना चाहिए। हाँ, और गरीबी अपने आप पत्तों में की ना थालियों में खाने वाले देश है ना वो। पत्तों की थालियों में वो बायोडिग्रेडेबल चीजें हैं। वो सब हमने ही तो करा है। वही कॉटन की चीजें पहनना स्किन के लिए अच्छी है, सब चीजें तो हमारा जो वापस आना चाहिए उससे थोड़ा। अब वो वापस तो खैर पास्ट में नहीं जी सकते, बट एटलीस्ट वी कैन चेंज आवर एजुकेशन एंड टॉक अबाउट इट एटलीस्ट। आई थिंक मेरा व्यू ये है भाई कि आप चाहे कोई माने ना माने, अगले 25 साल में ना जिस तरीके से दुनिया मूव हो रही है ना, इट इज़ द सेंचुरी ऑफ एशियंस एंड इंडिया इज अ ह्यूज पार्ट ऑफ दिस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। हाँ, तो आपको ना द वे वी शुड थिंक अबाउट इज वी आर इन प्रिपरेशन टू बी ऑन द टॉप। आपको उसकी तैयारी करनी है। जैसे मैं इमेजिन कर रहा हूँ इन राघव्स हेड, राघव नोज कि मैं बहुत आगे जाऊंगा, और आज से नहीं, उसको 20 साल से पता है, तभी तो वो फोड़ रहा है अपनी। और वो डेली जब काम पे जाता है ना, चाहे वो एक्टिंग सीख रहा है, चाहे वो डांस कर रहा है, चाहे वो प्रमोशंस कर रहा है। हाँ भाई, सबसे पहली चीज, कल्चरली कैसे इस चीज को देख सकते हैं हम लोग। सबसे पहली, इंडियंस जो हैं वो भाई ऐसा डिस्क्राइब किया गया है कि भाई ये यहाँ पे जाते हैं वहाँ पे गंद मचा देते हैं एट दिस पॉइंट में। और इनको तो ये भी नहीं है कि भाई पर्सनालिटी क्या है यहाँ पे और क्या चीज़ें हो रही हैं। टू द इंडिया, मैंने क्या कहा था उस वाली वीडियोस में भी यही कहा था कि केवल मॉडल्स बने हैं। एक मॉडल्स, जैसे मॉडल्स को तुमने लिखा कि भैया मॉडल्स केवल बने हैं, उन्हीं मॉडल्स को उठाना है और लिखना है और चिपका देना है। दोस्त, सबसे पहली चीज ये समझो तुम, जिस चाइना हो गया, स्पेन हो गया, बड़ी बड़ी कंट्रीज हो गई, यहाँ पे क्या हो रहा है कि भाई कल्चर बहुत आगे बढ़ रहा है, पर अपने यहाँ क्या हो रहा है कि कल्चर पीछे जा रहा है। क्योंकि हम लोग क्या कहते थे कि हम वो वाले देश हैं जहाँ पे हम पत्ते की पत्तलों में खाते थे। दैट इज अ पॉइंट, इट डिस्क्राइब दिस। बट आज हमने क्या कर दिया कि वो चीज़ों को आगे तुम्हारा वो CGP का, वो BJP का वो चल रहा था, और तुम्हारा प्रोटेस्ट चल रहा था, स्टूडेंट प्रोटेस्ट, उसमें भी तुमने ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा देखी हैं। बिकॉज टू से मैं तुमको ये बता रहा हूँ, केवल मैंने उस वीडियोस में भी यही डिस्क्राइब करा था कि बस केवल मॉडल्स को उठाना है, तुम्हारा खुद से मॉडल्स नहीं बताना है, और जा करके पूरा सर्च करना है और एक टीम बिठानी है कि इंडिया में क्या क्या चीज़ें हो रही हैं। जो तुम नहीं कर सकते हो, ये कर सकते हैं हमारी जो गवर्नमेंट है वो कर सकती है, और जो हमारे साथ काम कर रहे हैं वो कर सकते हैं। बिकॉज टू से टीम बैठेगी, काम करना स्टार्ट होगा। चाइना, स्पेन, हर जगह के बड़े बड़े जो देश हैं, कंट्रीज हैं, वहाँ के मॉडल्स उठाने हैं और चेप देना है बस। उसके बाद ये पूरा ऑटोमेटिकली उसको कॉपी करके कल्चर चलने लगेगा। हम क्या कहते हैं, कॉपी नहीं करेंगे। कॉपी 100% नहीं करना है तुमको, केवल उठा के मॉडल्स को कॉपी करना है। बाकी तो वो कोई चीज को कॉपी नहीं करना है, वो ऑटोमेटिक से बनी हुई है, बिल्ड है, केवल उस पर काम करना स्टार्ट करना है। वो काम होती चली जाएंगी और कंट्री अच्छी होती चली जाएगी। उसको पता है आई एम प्रिपेयरिंग फॉर द बेस्ट, राइट? दैट्स हाउ आई ऑपरेट। आई नो एवरी ईयर आई टेल माई सेल्फ दिस इज माई ईयर एंड दिस ईयर आई डू बेटर देन लास्ट ईयर एंड आई एम नाउ प्रिपेयरिंग माई सेल्फ फॉर इट। उसके लिए जो लगेगा वो करेंगे। और ये माइंडसेट across the 200 people I've spoken to in the last 2 years doing this, everybody has that mindset. ये ही चाहिए भारत को एज अ कंट्री माइंडसेट कि ब्रो यू आर प्रिपेयरिंग फॉर बिकमिंग द बेस्ट प्लेस टू लिव। नाउ दैट टेक 25 years और 250 years. यार बात सुनो, चाइना में बच्चे AI से अपने स्कूल में खुद अपने डोर्स ऑटोमेटिक बना रहे हैं, वाटर सिस्टम ऑटोमेटिक बना रहे हैं स्कूल में AI से, बिकॉज AI की रेवोल्यूशन हुआ, तो वो बच्चे वो बना रहे हैं वहाँ। यहाँ पर क्या हो रहा है, मैं लौकी हूँ रे, मेरे को खाने से फाइबर मिलेगा रे, हल्क रे, स्पाइडरमैन रे, ये हो रहा है भाई। राइट।
पर्सनैलिटी ही खत्म हो गया भाई लोगों का, क्या करें उसमें। भाई एक वो पपी वाला देखा है क्या तूने? पप्पी वाला, ओ भाई इतना दिल दुखता है यार उसको देख के बेचारे को। व्हाट आर दे डूइंग। और सलमान सर, शाहरुख सर का वो जो बच्चे क्यूट बच्चे बना देते हैं उनके, अच्छा, वो तो वो नहीं cute देखा है। मैंने, वो देखो ना, वो हाँ। समझ, वो देखा है ना, तूने देखा क्या? वो सब है। और वो लौकी तोरी आपस में बात कर रहे हैं। नहीं कि आलू ने प्याज की बीवी पटा ली। हाँ, ये चल रहा है, ये हो रहा है। कि और मतलब वहाँ भाभी चाइना पटाओ में, प्रोग्राम। वहाँ चाइना में वो ऑटोमेटिक डोर्स बना रहे हैं हाँ। एआई से बच्चे। यहाँ भाभी पटवा यहाँ रहे हैं, सब्जी होगी। हल्क रे, हल्कू रे, क्या रे, ये is given man. ये मत लगाओ, ये मत लगाओ, वो लगाओ हल्कू रे, हल्कू वाला है This is मेन not फनी। describable. This is ये नहीं to देखा मैंने भाई। way to हल्कू वाला success लगाओ, हल्कू रे। and to describe in क्या है? India. क्या कर रहे हैं यहाँ पे? हल्कू इस रे। चीज पे देखो। हाँ बस ये सेकंड वाला कोई भी लगा दो। बेटा हल्कू, सुबह छत पे प्लास्टिक डाल देना रे। ठीक है माँ। बेटा आराम से, कहीं घर ना Santa टूट देख लो जाए। अरे crazy. नालायक, एक काम भी ढंग से नहीं होता है तुझसे रे। रे हल्कू की तो यार, हल्क भी अच्छा था यार। और वो स्पाइडरमैन हल्क सब चल रहा है, स्पाइडरमैन वाला भी चल रहा है कुछ ऐसा। सब ये है। तूने वो देखा डोजी पपर? लौकी तोरी सब चल रहा है भाई। डोजी पपर लगाई हो इंस्टाग्राम पे, डोजी पपर, बस डोजी लिखियो, डोजी पप, हाँ ऐसा करके कुछ आइडिया है, DOZY, डोजी पप, ये ना, हाँ देख मैं फॉलो भी कर रखा है भाई। सही बताऊं रोना आया था कई बार देख के भाई, क्योंकि ना बिल्कुल जो वो ट्रोप्स है ना, जैसे 80s 90s 2000s के बॉलीवुड में जो सैडनेस गरीबी के ट्रोप दिखाते हैं कि इस पे जमींदार आदमी किसान को दबाता है, वो कुत्ते के माध्यम से दिखा रखा है। आप कुत्ते को देख के वैसे ही सेंटी हो जाते हो पपी को देख ये के। देखो, ये देखो। हाँ अब देखो अपकमिंग एआई से अपन क्या क्या कर सकते हैं। पहली चीज, लॉजिकली हम चीजों को सोच सकते हैं। जो हमने फ्रेमवर्क्स बनाया है, अब हमारे पास एआई है, अब हम एक एक टूल्स पे जाएंगे। टूल्स पे जाने के बाद उन टूल्स के बारे में रिसर्च करेंगे कि भाई देखो यार कैसे कैसे चीजें कर रहा हूँ और मेरे को क्या क्या चाहिए आगे जाके लाइफ पे। बट यहाँ पे जो इंडियंस हैं वो क्या कर रहे हैं, दिस इज टू वे। वो क्या यूज कर रहे हैं, फोटोज बनाना, इसकी फोटो बना दूं, उसकी फोटो बना दूं, वीडियोस बना लूं। बट इसको अगर हम अच्छी तरीके से एक लॉजिकली और एक टैग की फॉर्म में काम करेंगे एआई से, तो भाई वो चीजें आगे जाके मैक्सिमम बिल्डअप होंगी। तुम तो और अपने काम पे लोग, स्टूडेंट्स बड़े बड़े जहाँ पे शहर हैं वहाँ पे लोग अपने कामों में एआई का यूज कर रहे हैं। बिस बिल्ड इन एआई। चाइना हो गया तुम्हारा, यूएस हो गया, बड़ी बड़ी जो फॉरेन कंट्रीज हो गई हैं, वहाँ पे जो सिस्टम्स बनाए गए हैं अपकमिंग एआई से बनाए गए हैं, वो एआई के अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं। मैं तुमको कुछ काम करके भी दिखाऊंगा, ठीक है। अब देखो मैं तुमको ले जाऊँ चैट जीपीटी पे। तुम चैट जीपीटी पे गए, देखो यहाँ पे देखो चैट जीपीटी पे गए। चैट जीपीटी पे जाने के बाद तुमको एक प्रॉम्प्ट दिया है। फर्स्ट प्रॉम्प्ट इज, मुझे लास्ट स्किल चाहिए, जिसमें तुम जो बॉक्स बनाए इस पे स्किल डाल देना अपनी, जो जो तुम्हारे अंदर। जैसे मैं डाल देता हूँ एआई चैटबॉट मेरी स्किल है, ठीक है। और मैंने इससे कहा कि मैं देखो 5 आइडियाज दो जो मैं आगे जा करके लाइफ में कभी खत्म ना हो, मतलब कि 5 साल के अंदर कभी खत्म ना हो। मेरे को 5 ऐसे आइडियाज दो जिससे मैं अपनी स्किल को बिल्ड कर सकता हूँ और जिससे मैं अधिकतर रेवेन्यू बना सकता हूँ, पैसे ही बना सकता हूँ उस स्किल से। तो इसने क्या करा, मैंने इस प्रॉम्प्ट को किया चैट जीपीटी पे, रन कर रहा हूँ मैं इसको, रन करा। अब देखो इसने इस चीज के 5 चीजें निकाल के दे दी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। इस टाइप से क्या कर दिया इसने, मोटिलाइज कर दिया इस चीजों को और एक फिगर आउट में बुलेट पॉइंट बना दिए इसके। अब क्या करूंगा, मैं इसी चीज को फॉलो करूंगा। अब मैं इसी सेम प्रॉम्प्ट को क्लाउड पे डाल के देखता हूं, देखते हैं। अब मैं क्लाउड पे गया, देखते हैं दोनों एनालिसिस किस टाइप की देते हैं, चैट जीपीटी, क्लाउड, देखते हैं कैसी एनालिसिस देते हैं। इस प्रॉम्प्ट को डाला मैंने, सेम प्रॉम्प्ट है, कोई डिफरेंस नहीं है, मास्टर प्रॉम्प्ट बनाया था मैंने तुम्हारे लिए। और जहां पे स्किल और टैलेंट लिखा है वहां पे मैंने डाल दिया एआई चैटबॉट, ठीक है, डाला। उसके बाद मैंने इसको रन करा। रन करने के बाद उसने कुछ मेरे को पॉइंट्स बना के दिए कि भाई दोस्त तुम ये कर लो, तुम आगे जाके इस चीज में बेहतर बन सकते हो एज कंपेयर टू इन स्किल अपकमिंग एआई। तो मैंने इसी सेम प्रॉम्प्ट को तुम्हारा चैट जीपीटी पे ट्राई करा, इसी सेम प्रॉम्प्ट को मैंने क्लाउड पे ट्राई करा। दोनों ने रिजल्ट्स को अपोजिट टाइप दिया। अब देखते हैं किसका अच्छा जाता है रिजल्ट, ठीक है। चैट जीपीटी ने दिया, क्लाउड ने दिया, दोनों ने रिजल्ट बहुत तगड़े दिए मेरे हिसाब से। बट यहाँ पे दोनों का रिजल्ट ठीक है भाई,
तुम इनमें से अपनी जो स्किल है उसको कौन से इंप्रूव कर सकते हो वो इसमें बताया गया तुम्हारा ऑटोमेटिकली। ठीक है, अब तुम स्किल की जगह कुछ और डाल दो, वेब डेवलपमेंट डाल दो, तो तुम्हारे वेब डेवलपमेंट में एआई कैसे लगा सकते हो, नॉन टैग लोग कैसे एआई यूज कर सकते हैं, जिसको टैग की नॉलेज नहीं है ज़्यादा वो भी एआई से रेवेन्यू बना रहा है। मैंने देखा है कि भाई बड़े बड़े फॉरेन कंट्रीज में कि लोग जो बच्चे हैं वो स्टार्टअप्स बना रहे हैं 100 करोड़ के अपकमिंग एआई से। केवल एआई तुम्हारे लिए ऐसे फ्रेमवर्क बना देता है कि जो तुम काम करते रहोगे। बट एक चीज याद रखना कि अगर तुम कंटेंट क्रिएशन में हो, प्लीज अभी एआई का यूज मत करना ज्यादा। क्यों? एआई का यूज सर्चिंग वगैरह के लिए करो, बट जो खुद की स्क्रिप्ट होगी वो खुद लिखो तुम। सबसे पहली चीज, हमेशा जो मेहनत होगी वो कोर होने वाला है एज कंपेयर टू कॉपी पेस्ट का। ठीक है, मेहनत हमेशा कोर होगी भाई, ये चीज तुम लिख लो अपने अंदर। मैं 10 पन्ने पढ़ो रोज, 10 पन्ने पढ़ो, उसमें से तुमको रोज एक रील निकालनी है या तुमको 2 रील निकालनी, वो तुम्हारे ऊपर, पर रोज 10 पन्ने पढ़ो। ठीक है, जिससे तुम्हारी हैबिट डेवलप होगी पढ़ाई वाली, और उन चीजों को लॉजिकली गलत करो। ठीक है, जिससे जो आदमी तुमसे कहना चाहे वो कह नहीं पाएगा, क्योंकि तुम्हारे उसके पीछे वेल डिफाइंड रिसर्चेज हैं। जब उसके पीछे वेल डिफाइंड रिसर्च है तो वो चीजें ऑटोमेटिकली कोई गलती नहीं कर पाएगा। तुमने उस चीज में पूरी हासिल कर रखी है अपनी लाइफ की। ठीक है, तो वो चीजें करते रहो, ऑटोमेटिकली होती रहेंगी। थैंक यू, टेक केयर।